आप सभी लोगों को नमस्कार। और भविष्य के इस YouTube चैनल और Facebook पेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा है आप लोगों को हमारी आवाज़ क्लियर आ रही होगी। आज का विषय, जैसा कि हमने मेन स्क्रीन में पढ़ा कि हमने लिख तो दिया, कई बार लिखा, बार बार लिखा कि पैसे बचाइए। और लिखना बड़ा आसान है कि पैसे बचाइए, क्योंकि हमें ऐसा दिख रहा था कि आने वाला समय महंगाई का रहेगा। और जो परिस्थितियां, भौगोलिक परिस्थितियां, जो मौसम की परिस्थितियां हमारे सामने बन रही हैं, उनका परिणाम कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ाने में सहायक होगा। और इसीलिए ये जो अभी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि एक हमारे फॉलोअर हैं मनोज तिवारी जी, उन्होंने एक प्रश्न किया था और उनको इस बारे में प्रत्युत्तर जो दिया गया था वह अप्रैल एंड की बात है, इसी साल 2023 की बात कर रहा हूँ, जब ये लिखा गया था कि महंगाई बढ़ने के लिए सब्जियां ही प्रमुख कारक होंगी और फिर वह चक्र प्रत्येक वस्तु को समाहित करता जाएगा। सो बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। हर बार बारिश के मौसम में, वर्षा ऋतु में महंगाई बढ़ती है कुछ चीज़ों की, विशेषकर धनिया पत्ती जैसे है, बहुत महंगी हो जाती है। अदरक हर बार महंगा हो जाता है। टमाटर भी महंगा होता ही है इस सीजन में। इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। किंतु अ, अंतर सिर्फ इतना इस बार आ गया है कि जरूरत से ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बारिश हो रही है। और ये जो बारिश हो रही है, जिसको हम जगह जगह जहां भी बारिश हो रही है, अ, लगभग सभी जगह से बाढ़ जैसी स्थिति के हमें वीडियोस देखने को मिल रहे हैं। गुजरात में बारिश हुई, वहां से बाढ़ जैसे वीडियोस आ गए। महाराष्ट्र में बारिश हुई, वहां से वैसी स्थिति हो गई। हिमाचल, उत्तराखंड में बारिश हुई, वहां से अभी भी वो परिस्थिति हमारे सामने है। और सिमिलरली पंजाब से भी वही स्थिति हमारे सामने, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के, विशेषकर दक्षिणी राजस्थान, ये सारी जगहों के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। सो आज का विषय, जैसे फिर मैं लौट के आ रहा हूँ विषय पर, कि महंगाई के बारे में जो हमने कहा था, और उसमें भी विशेष रूप से कि पैसे बचाएं। हमने लिखा पैसे बचाएं, आप लोगों ने उसको एक्नॉलेज भी किया। और कई लोगों ने हमें मैसेज किया कि आपने कहा पैसे बचाएं, किंतु परिस्थितियां क्या हैं। देखिए, किसी भी मध्यम वर्गीय परिवार की अगर हम बात करें, आपका परिवार, मेरा परिवार, मैं खुद, हम सभी के यहाँ एक जिसको कह सकते हैं निश्चित आमदनी आती है, निश्चित आय होती है। किसी के यहाँ 20,000, 25,000, 30,000, 50,000, जो भी इस बीच में रेंज में आते हैं। जिसकी जैसी आय होती है, जिसकी जैसी आमदनी, जिसकी जैसी आय, जिसकी जैसी इनकम होती है, उस हिसाब से व्यक्ति अपने खर्चों को और अपने स्तर को, समाज में रहने के अपने स्तर को एडजस्ट करता है। कुछ लोग उसी में से कुछ पैसा काट के सेविंग्स कर लेते हैं। फिर भी समय कठिन है, इसमें कोई दो राय नहीं। महंगाई भी है, इसको स्वीकार करने में किसी को परेशानी होना नहीं चाहिए। ये और बात है कि एक क्षेत्र में अगर महंगाई है तो दूसरे क्षेत्रों में कुछ राहत भी मिली है। और अगर हम समग्रता से देखें, तो अगर भारत की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन और उन्नति हो रही है, तो निश्चित रूप से ये अर्थव्यवस्था कोई विदेशी आके हमारी अर्थव्यवस्था को ऊपर नहीं उठा रहा है, ये आप और हम ही उठा रहे हैं। और इसका एक बहुत जिसको कह सकते हैं कि सिंपल सा उदाहरण अगर मैं बात करूं, कि आजकल अगर आप थर्ड एसी में जाइए, तो थर्ड एसी के अंदर जो पहले की परिस्थितियां थी और जो अब की परिस्थितियों में बहुत अंतर आ चुका है। तो अभी कुछ दिन पहले ही एक सज्जन हमसे कह रहे थे
कि आजकल थर्ड एसी के अंदर भीड़ बहुत हो गई है। तो मैंने उनसे यही कहा था, मैंने कहा भाई 72 सीट होती है, 72 सीट से ज्यादा तो भीड़ हो नहीं सकती। बट उनका कहने का तात्पर्य कुछ और था। और बात देखिए, बात कुछ लोग इस पे भी जिसको जिनको जिनको विघ्न संतोषी बोलते हैं, वो तो हर चीज में कुछ ना कुछ विषय निकाल लेंगे। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जो लोग कुछ वर्षों पहले तक सेकंड स्लीपर को ही अफोर्ड कर पाते थे, उनके आमदनी में इतनी बढ़ोतरी हो गई है कि अब वो थर्ड एसी की तरफ माइग्रेट कर गए हैं, थर्ड एसी की तरफ शिफ्ट कर गए हैं। तो ये परिस्थिति में अंतर आया है। थर्ड एसी वाले जो है वो सेकंड एसी की तरफ जा रहे हैं। सो इस तरीके से मैं सिर्फ एक रेलवे का उदाहरण दे रहा हूं। आप अगर फ्लाइट्स की बात देखें, हवाई जहाज की बात देखें, तो वहां भी वही स्थिति है कि हवाई जहाज का किराया कितना भी हो, कोई भी जहाज खाली नहीं उड़ रहा है। बहुत अच्छी स्थिति यह है कि भारत में बहुत शानदार तरीके से सड़कों का नेटवर्क बन गया है। ये सारी बातें हो रही हैं। वापस फिर मुद्दे पे आ जाते हैं कि पैसा बचाना। देखिए, पैसा बेसिकली क्या होता है, जब भी महंगाई का समय आता है, महंगाई जब भी होती है, उस समय हम लोग साधारणतः दो चीजें करते हैं। पहला काम जो हम करते हैं वो ये है कि हम अपनी जो उपभोग की जो हमारी परिस्थिति या क्षमता रहती है, उसको हम थोड़ा सा कम करते हैं। हम ऐसी कोशिश करते हैं कि हम उतने ही पैसे में, अगर टमाटर 200 रुपए किलो हो रहा है, तो बहुत से लोग टमाटर खाना बंद कर देते हैं। करना भी चाहिए। ये अप्रत्याशित रूप से जब कीमतें बढ़ती हैं, तो अगर हम महीना 2 महीना टमाटर नहीं खाएंगे, कितना फर्क पड़ जाएगा? अपने आप कीमतें कम हो जाएंगी। कुछ दिन पहले तक ये टमाटर सड़कों पे फिक रहा था, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। आज 200-250 रुपए। अदरक महंगा हो रहा है। हम हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं, जिन्होंने हमसे कंसल्टेशन लिया, मैक्सिमम लोग या तो जो मंगलिक होते हैं या जिनको पेट में गर्मी ज्यादा होती है, हम सबको मना करते हैं कि अदरक वाली चाय मत पीजिए, कहते हैं। सो इसी तरीके से जब हम ये कहते हैं कि पैसे बचाइए, हम भी ये समझते हैं कि पैसे बचाना, उतनी ही आमदनी में पैसे बचाना, मतलब आप कहीं ना कहीं अपने जीवन चक्र को, जीवन शैली में कुछ ना कुछ परिवर्तन लाएंगे, कुछ चीज छोड़ेंगे, तभी वो पैसे बच पाएंगे। अब ऐसे में एक और विकल्प जो हमारे सामने आता है वो ये है कि हम किसी तरीके से अपनी आय को बढ़ाएं। देखिए, कई बार आप में से कई लोग हमसे संपर्क करते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस आते हैं। कई लोग कहते हैं कि सर आर्थिक तंगी है, आर्थिक रूप से बहुत समस्या है। और निश्चित रूप से लोगों को समस्या होती है। लेकिन कई बार हमने एक चीज नोटिस की है, लोगों के पास फेसबुक पर रहने का बहुत समय रहता है, रील्स को स्क्रॉल करने का बहुत समय रहता है, टाइम बहुत होता है। कई युवाओं की जब हम बात देखते हैं, कई युवाओं की परिस्थिति देखते हैं, उनके पास वीडियो गेम्स खेलने का बहुत समय रहता है, मूवीज देखने का बहुत समय रहता है। इन हर चीज में जितनी बातें हम आपसे कर रहे हैं, इन सब चीज में पैसा खर्च हो या पैसा खर्च ना भी हो, किंतु जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो खर्च होती है वो है आपका समय, जो निश्चित है। 24 घंटे निश्चित है। 8 घंटे अगर आप सो रहे हैं तो 16 घंटे निश्चित हैं, जिसमें आपको अपनी दिनचर्या के काम भी निपटाने हैं और अपना जो भी कामकाज है वो भी करना है। तो ये सारी चीजें जो है ये फिक्स्ड है, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होने वाली है। तो अगर ऐसा है, तो जब हम पैसा बचाने की या अतिरिक्त पैसा कमाने की बात करते हैं, उसका पहला जो कदम होता है वो होता है हमारे समय को सही ढंग से, सही तरीके से मैनेज कैसे किया जाए। उतने ही समय में हम कैसे अपने सारे कार्यों को कर लें और हमारे पास फिर भी थोड़ा सा समय बचे। अगर हम यहां से शुरू कर पाएंगे तो आप विश्वास मानिए,
आपके पास में दिन भर में, वही दिन में जिसमें अभी तक आपके पास समय नहीं था, करना क्या है? आपको शांति से बैठिए। रविवार का दिन कल निकल गया, चलिए अगले रविवार को बैठिए, शांति से बैठिए। अपना टाइम टेबल जरा एक बार चेक कीजिए, कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं, कितने बजे व्यायाम कर पाते हैं, कितनी देर पूजा में लगती है। एक बार जरा अपने समय का शेड्यूल तो बनाइए। अगर बन जाएगा तो आपको खुद समझ में आएगा कि आपके पास दिन में कम से कम 3 से 4 घंटे आप निकाल सकते हैं, आज अभी इस परिस्थिति में भी, जिसमें भी अभी आप हैं। मुझे नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ भी कर रहे हो, आपके पास गिरी से गिरी हालत में 3 से 4 घंटे निकल आएंगे, अगर आप अपने समय का प्रॉपर सदुपयोग, सही ढंग से सदुपयोग करेंगे तो। और यह संभव है, यह किया जा सकता है। यहां से जब आप शुरू करते हैं तो सबसे पहली चीज जो निकल के आती है वो ये है कि आपके उतने ही 24 घंटों में से आपके पास में कुछ समय एक्स्ट्रा बचना शुरू हो गया। और जैसे ही आपका समय बचना शुरू होता है, वहां से आपके पैसे बचाने और अतिरिक्त पैसे कमाने के राह खुलना शुरू हो जाते हैं। देखिए, आज के समय में पैसे कमाने के लिए असीमित संभावनाएं हैं। ये जो हल्ला हम सुनते हैं कि नौकरी नहीं है या सरकार नौकरी नहीं दे रही है, सरकार वैसे भी सीमित नौकरियां ही दे सकती है, असीमित नौकरियां कोई नहीं दे सकता। आपके पास अगर किसी प्रकार की कोई भी विद्या है, आप उसका प्रयोग करके पैसे कमा सकते हैं। आपके पास अगर समय है, आप उस समय को दूसरे के काम में देकर अपने समय से पैसा कमा सकते हैं। इतनी संभावनाएं आज की तारीख में हमारे सामने आ चुकी है, जो आज से 15-20 साल पहले तक संभव नहीं था, इतना संभव नहीं था। आज इंटरनेट, आप ये जो वीडियो हमारा देख रहे हैं, ये वीडियो जितनी देर आप देख रहे हैं, निश्चित रूप से इस वीडियो को आपके द्वारा देखे जाने पर, वो ठीक है कि अभी हमारा ये चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले समय में आप जब भी हमारे वीडियोस देखेंगे, हमें उसमें से कुछ ना कुछ आमदनी होगी। सो क्या हो रहा है? हम अपना रूटीन का काम कर रहे हैं, हम वही कर रहे हैं जो हम रोज करते हैं। कंसल्टेशन हमारा काम है, हम लोगों को कंसल्टेशन देते हैं, हम लोगों को ज्योतिषीय विमर्श देते हैं, ज्योतिषीय विश्लेषण देते हैं, उनकी समस्याओं के समाधान उनको बताते हैं। उसके एवज में हमारे शुल्क हैं जिसको हम चार्ज करते हैं, यहीं से हमारी आमदनी होती है ना? आप भी कुछ ना कुछ काम करते होंगे जिसके एवज में आपकी आमदनी होती होगी। सो अपनी जो भी आप कामकाज कर रहे हैं, उसी कामकाज के बीच में या जो अतिरिक्त समय आप निकाल पाए, उस समय का सदुपयोग करके आप पैसे की आवक बढ़ा सकते हैं। विचार कीजिए, ये बहुत कठिन काम नहीं है। सो अगर आपके मन में ये विषय या प्रश्न आता है कि पैसे बचाना तो है, लेकिन बचाएं कहां से, ना? सो इसका उत्तर जो सबसे सही है वो ये है कि आपको पैसे बचाने से ज्यादा पैसे कमाने के नए नए तरीके ढूंढने हैं। और उसके लिए जो सबसे आवश्यक और सबसे जरूरी काम है वो ये है कि आपके पास वही रोज के सीमित समय का सदुपयोग करते हुए कैसे आप घंटा 2 घंटा अतिरिक्त अपने लिए निकाल पाते हैं। जैसे ही आप वो करेंगे, आपके पास में पैसे कमाने की संभावनाएं असीमित हैं और आप उनका उपयोग करना, सदुपयोग करना शुरू करेंगे। आपके पास में आप कुछ भी कीजिए, बहुत छोटी सी चीज। अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपनी मेरी बड़ी सिस्टर है, उन्होंने जो कामकाज वो करती हैं, उनके शौक थे, उन्होंने अपने शौक के चलते मेरे लिए, मेरे निजी निवास के लिए एक नेम प्लेट तैयार की। वो नेम प्लेट हमने अपने घर के बाहर लगाई। हमारे अड़ोसी पड़ोसी पूछने आ गए। जब अड़ोसी पड़ोसी ने पूछा तो हमने एक अंदाज से कीमत बता दी, भाई इतने की होना चाहिए। उन्होंने कहा आप नंबर दे दीजिए। उन्होंने संपर्क किया,
2 लोगों ने अपने ऑर्डर प्लेस कर दिए, उन्हें इतनी अच्छी लग गई। सो जो उनकी एक जिसको कह सकते हैं शौकिया तौर में वो करती थी, आज उनके व्हाट्सएप के ऊपर अगर आप कैटलॉग में देखेंगे तो करीबन 20-25 प्रोडक्ट उनके तैयार हो गए। और अगर मान के चलिए उसमें से 2 4 5 6 अच्छे प्रोडक्ट हैं, अगर कोई अगर लेता है तो उनके पास 2 पैसे एक्स्ट्रा ही जाएंगे। सो यही हमारा, आपको एक उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं आपको कि अगर आप अपना समय बचा पाते हैं, अपने सीमित समय में से समय निकाल पाते हैं, तो ये जो प्रश्न किया गया है इस स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है कि पैसे बचाएं कैसे, आपको पैसे बचाने की नौबत नहीं आएगी, आप अतिरिक्त पैसा कमा भी पाएंगे। पहला जो मेरा आपको आज का ये विषय था वो ये था। अब इसके साथ में पैसे बचाएं कैसे, जैसा मैंने कहा कि पहले आप अपने समय का एक टाइम टेबल बनाइए, वैसे ही आपके जो भी महीने के खर्चे हैं एक बार उनको लिखिए तो सही कागज में, एक बार वो सारे खर्चों को लिखिए तो सही और फिर देखिए कैसे आप अपने खर्चों में ज्यादा नहीं 100-200 रुपए से ही बचत करना शुरू हो जाएगी आपकी। बहुत सिंपल सी बात है, आज की तारीख में हम लोग स्कूटर से या मोटरसाइकिल से या कार से नीचे उतरना नहीं चाहते। 100 मीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर तक भी हम पैदल चलना नहीं चाहते। अगर चल के चले जाएं तो शायद आपके आसपास से आपको सब्जी भाजी सब चीजें मिल जाएंगी, आपका उतना 2 लीटर पेट्रोल बच जाएगा। 2 लीटर तो नहीं, लेकिन 2 किलोमीटर का पेट्रोल तो बचेगा, वो कहीं और काम आ जाएगा। तो विचार करने वाली बात। अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरे सर के ऊपर एक लाइट जल रही है, मेरे पीछे एक लाइट जल रही है। ये आवश्यक है क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन जैसे ये वीडियो बंद होगा, ये मेरे पीछे वाली लाइट जो है इसको बंद कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर जो लाइट लगी है उससे मेरे डेस्कटॉप पे मेरे काम करने की जगह पर काफी रोशनी आ जाती, तो मैं क्यों 2 लाइट जलाऊं? आप 2 लाइट और भी एक्स्ट्रा भी जला सकते हैं, लेकिन एक छोटे से प्रयास से बचत होती है। हम जहां बैठे हैं, जहां से उठ के जा रहे हैं, अगर पंखा बंद कर दें, लाइट्स बंद कर दें, बचत होती है। बहुत छोटे छोटे उपयोग प्रयोग है। ये सारी बातें हमें पता है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई नई चीज बता रहा हूं, लेकिन क्या होता है जब आपको इस तरीके से कोई चीज याद दिलाई जाती है, वो दोबारा से रिफ्रेश होती है दिमाग में। और मैं जानता हूं बहुत अच्छे से आप में से कई लोग जो इस वीडियो को देखने के बाद में इन चीजों पे अगर 10% भी अगर आप इन चीजों को कर पाते हैं तो आप कुछ ना कुछ बचत शुरू कर पाएंगे। तो आज का मेरा यही सबमिशन था। ये बिल्कुल सही बात है कि हर मध्यम वर्गीय परिवार की सारे जो चीजें होती हैं वो फिक्स होती हैं। जितना पैसा आना है, जितना जाना है, ये सारी चीजें फिक्स्ड होती हैं। उसमें अगर 2 रुपए या 10 रुपए या 200 रुपए भी अगर ऊपर नीचे कहीं कुछ होता है, फर्क पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किंतु अगर हम अपने टाइम टेबल को टाइम टेबल तो अगर हम अपने समय को मैनेज कर सकें, समय का सदुपयोग कर सकें और एक खाका तैयार कर सकेंगे, तो आपको समय भी मिलेगा, अतिरिक्त आमदनी के आपके लिए समय बचेगा भी, और आप फिर जो पैसा कमा रहे हैं उसको बचा भी पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों ने वीडियो देखा, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब के ऊपर अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे विषय जो वैसे तो आपको पता है, लेकिन आज हमने बोला तो आपको याद आ गया, तो ऐसे विषय आपके सामने हम लाते रहेंगे। ज्योतिषीय गणनाएं हमेशा हम नहीं करते हैं या हमेशा ज्योतिषीय विषय पर चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि कई बार ज्योतिषीय उपायों से ज्यादा हमारे ये जो प्रैक्टिकल उपाय हैं, प्रैक्टिकल रेमेडीज हैं, ये ज्यादा काम करती हैं। तो इस दिशा में विचार करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें, नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और अगर अच्छा लगे तो शेयर करें, कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।
भारत माता की जय।